कहता है यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए, 9n मतलब समझते हैं, मतलब जो संख्या है n से 9n कर दी, मतलब उसका 9 गुना को 7 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे शेषफल प्रमेय में कि संख्या को 2 गुना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे, 9 गुना करे, या संख्या को स्क्वायर करे या क्यूब करे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि शेषफल को ही 9 गुना कर देंगे। जो परिवर्तन संख्या में करेगा शेषफल में ही कर देंगे। तो पहले शेषफल 2 बच रहा था, अब 9 गुना कर दिए तो 18 बच रहा है। कितना बच रहा है? 18। इसमें 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14, शेषफल हम सभी का 4 हो गया। मतलब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल विदाउट पेन बनने वाला है, विदाउट पेन। ये क्वेश्चन बिल्कुल विदाउट पेन बनने वाला है। हम सभी का आंसर 4 हो गया। मतलब 7 से भाग दिया शेषफल 2, तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका 9 गुना कर लेंगे तो 9 गुना 2 मतलब 18 को भाग देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दहाड़ते चलिए आगे बढ़ते। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। कहता है 3 पर पावर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पावर वाले में कि यदि एक कम से भागा देते हैं तो पावर कुछ भी हो शेषफल हमेशा 1 होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देने का प्रयास करता हूँ। बार बार ये रिपीट होता है, क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो सभी नए विद्यार्थी ध्यान देंगे, जरा ध्यान दीजिए। पहला तो होता है कि a पर पावर n को यदि आप a-1 से भाग दो तो शेषफल हमेशा 1 होगा। इसमें पावर कुछ भी रहे शेषफल हमेशा 1 होगा, हमेशा 1। या इसका मतलब क्या हुआ? a पर पावर n भागा a+1, a-1, मतलब एक कम से भाग दिया जाए, एक कम से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 होगा। कुछ भी रहे, मान लीजिए 15 पर पावर आप 168 लिख दिए या कुछ भी ऐसा लिख दिए, इसमें आप 14 से भागा दे रहे हैं, देख रहे हैं एक कम से भागा दे रहे हैं, तो 14 से 15 में भागा देंगे 1 बचेगा। अब 1 पर कितनों बार 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 जिंदगी भर करते रहिए तो शेषफल क्या होगा? तो यहां पर हम सभी का शेषफल 1 होगा। मतलब इससे आपका क्लियर हो गया कि एक कम से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन में फंसते हैं विद्यार्थी, ये बड़ा मजेदार है कि कहीं पर यदि a पर पावर n हो और भागा दे रहे हैं a+1 से, मतलब देख रहे हैं यहाँ a था, a-1 से आप भागा दे रहे हैं, मतलब एक कम से भागा दे रहे हैं। यहाँ a है, a+1 से भागा दे रहे हैं, मतलब एक अधिक से भागा दे रहे हैं। तो हम सभी को 2 कंडीशन को फॉलो करना होगा। पहला, शेषफल 1 होगा, शेषफल 1 होगा यदि n यानी कि जिसको आप पावर बोल रहे हैं, n पावर है ना, है बराबर सम संख्या हो। मतलब कि यदि एक देखिए कम से भागा दे रहे हैं तो पावर सम रहे, विषम रहे, अभाज्य रहे, भाज्य रहे, कोई लेना देना नहीं उससे। एक कम से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 होगा, एक अधिक से भाग देंगे तो पावर को देखेंगे, पावर सम है तो शेषफल 1 और दूसरा नंबर शेषफल a होगा, मतलब शेषफल वही होगा, शेषफल a होगा यदि n यानी पावर क्या हो मेरे बहादुरों? विषम हो। तो पूरी तरीका से हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। जैसे मैं 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे यदि दिया हुआ है 25 दिया हुआ है 25, इस पर है 152 पावर और इसको हम भागा दे रहे हैं 26 से, तो यहाँ शेषफल क्या होगा ये बताना है आपको। और एक है 16 पर पावर 245, इसको भागा दे रहे हैं 17 से, तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा। तो इन दोनों का आपको आंसर कमेंट करना है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ई कह रहा है, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा, ध्यान नहीं हटना चाहिए। 3 पर पावर 8 भागा 7, तब बोलिए सर जितना चीज आप बताएं उसमें से कोई इस पे लागू नहीं हो रहा है, ना तो एक कम है ना तो एक ज्यादा है। जब ऐसा स्थिति रहेगा तो हम लोग इसके पावर को यूज करके ऐसा बनाएंगे कि 7 से एक कम या एक ज्यादा आ जाए। तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर तो 9 जो कि 7 से 2 अधिक है। 3 का क्यूब करते हैं तो 27 ना,
तो 27 में जब हम 7 से भागा देंगे तो 7 की 6 बच जाएगा, और 6 बच जाएगा जो कि इससे एक कम रहेगा। तो हमें वही तो लाना है, यहां पर 6 या 8 लाना है, मतलब 7 से कम या अधिक लाना है। तो हम 3 का क्यूब अपने मन से कर दिए, तो अपने मन से 3 का क्यूब किए हैं तो 8 में 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, तो शेष 2 बच जाएगा। उसके लिए गुना करके 3 के स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में आप उसके रूप को बदल सकते हैं, उसका जो वैल्यू है उसको आप नहीं बदल सकते। तो अब इसमें हम लोग 7 से भागा देंगे। अब आप देखिए इमेनली रूप से कितना बन गया पता है आपको, ये बन गया 27 पर पावर 3 गुना 9 के स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर 9, आई भागा अब 7 हो गया। 27 पर पावर 3 नहीं बचेगा, 27 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 के क्यूब 27 के स्क्वायर, ये हो गया 3 के स्क्वायर कितना 9, और भागा दे रहे हैं 7 से, या कितना बड़ा पावर रहे। अब देखिए 7 से पहले 9 में भागा दीजिएगा तो यहां शेषफल 2 बचेगा, 7 से यहां भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए 6 के स्क्वायर है, मतलब 6 पर पावर सम संख्या है, और 7 एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं, तो फिर शेषफल यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, या 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35, और उसमें 7 से भाग दिए तो शेषफल 1 बचेगा, और यहाँ शेषफल 2 है। तो मेनली रूप से जो हम लोग के पास आया 1 गुना 2 यानी कि 2 बच गया। तो शेषफल हम सभी का कितना आ गया 2, शेषफल हम सभी का कितना आ गया 2। तो ऑप्शन मिला लीजिए मेरे प्यारो, शेषफल हम सभी का 2 हो गया। इसको हमने क्या किया कि इसको 3 के क्यूब तो 27 हो गया, तो 7 से भाग देंगे, यहाँ 6 9 है 2 बचेगा। अब 6 का स्क्वायर होगा 36, या 6 एक कम है 7 से और पावर सम संख्या है। जब क्या एक ज्यादा से भाग दें, जैसे ही 7 से भाग दें तो एक ज्यादा से भाग दें, तो एक ज्यादा से भाग दें और पावर सम हो तो शेषफल 1 होता है। तो यहाँ शेषफल 1 होगा, गुना में है, यहाँ शेषफल 2 हुआ, 1 गुना 2 मिला के 2। तो यहां पे हम सभी का शेषफल 2 आ गया। इसको बढ़िया से 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, और ये सभी आपको सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाता है। बढ़िया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बढ़िया है, मजा आ रहा है। क्लियर है? आ जाइए मेरे प्यारों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में जोड़ा जाए ताकि योगफल 55 से पूर्णतः विभाजित। यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो बोलेगा कि जोड़ा जाना चाहिए, एक बोलेगा घटाया जाना चाहिए। घटाया जाना, जोड़ा जाना चाहिए या घटाया जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2 चीज आ सकते हैं, या तो बोलेगा कि क्या जोड़ा जाए कि 55 से या किसी से भी विभाजित हो जाए, एक क्या घटाया जाए। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 55 से हम लोग 1000 की बात किया है तो 1000 में भाग देंगे। 55 इकाई 55 बचेगा 45, फिर 0, 55 से कई बार 9 बार तो नहीं लगेगा, 8 बार लगा के देखते हैं। 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40, 4 44, 450 में 440 घटेगा, शेषफल 10। अब यदि बोला जाए क्या जोड़ा जाए, यहाँ क्वेश्चन यदि बोला जाए कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर आंसर होगा भाजक माइनस शेषफल, मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम सभी का 45। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाजक माइनस शेषफल। हमेशा याद रखिएगा, क्या जोड़ा जाए तो सीधे भाजक माइनस शेषफल, 55 माइनस 10 यानी 45 हम सभी का आंसर हो गया। जैसा कि आपको पूछा जा रहा है क्या जोड़ा जाए तो आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि पूछता क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो आप सभी को याद होगा शेषफल ही आंसर होगा। क्या घटाया जाए बोले मेरे प्यारों तो क्या करेंगे, शेषफल ही आंसर होगा। क्या घटाया जाए बोले तो शेषफल ही आंसर होगा। क्या घटाया जाए बोले तो शेषफल ही आंसर होगा। हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया है, मजेदार है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है।
तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार है। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। 10 अंकों की एक संख्या है, मैं नीचे लिख रहा हूं। 6 है, 2 है, 0 है, x है, 9 है, 7 है, 6 है, y है, 5 है, 2 है। फर्क फर्क करके लिख दिया हूं। और ये जो है 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। तो 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य के मतलब समझते हैं आप? 88 से विभाज्य है के मतलब ये 11 और 8 दोनों से विभाज्य है। 11 और 8 के विभाज्यता का नियम आपको पता है, बिल्कुल पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 11 से विभाज्यता का नियम है वैसी संख्याएं जिसके सम स्थान और विषम स्थान मतलब अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर हमेशा 0 या 11 का गुणज हो। यही ना हम लोग पढ़े थे। समस्थान वाला अंक विषम स्थान वाला अंक जोड़ देंगे, फिर घटाएंगे। 0 या 11 का गुणज आ गया तो 11 से कटेगा। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट गया, पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो बोल रहा है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का न्यूनतम मान, कभी बोलेगा अधिकतम मान, कभी बोलेगा न्यूनतम मान। तो ये न्यूनतम बोला है, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको एक्स और बाई ज्ञात करना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का न्यूनतम मान कब आएगा? जब एक्स का भी न्यूनतम मान लेंगे और बाई का भी न्यूनतम मान लेंगे। और अंक है तो निगेटिव तो ले नहीं सकते, तो अंक पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले ये चेक करते हैं कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? वैसी संख्याएं जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। वैसी संख्याएं जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए हम 1 रख के देखेंगे, पहले तो 0 रख के देखेंगे। तो 0 रख के देखते हैं तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 52 8 से नहीं कटेगा, 52 8 से कटता नहीं। 1 रख के देखते हैं तो कट जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 8 का 8, फिर 7 बचेगा, 15 में 15 बन जाएगा, तो 15 में 7 बचेगा, तो 8 9 72। तो 1 रखे तो कट गया। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि फिर x को क्या रखें कि 11 से कट जाए, क्योंकि अब 8 से तो कट गया, चूंकि अंतिम 3 अंक कटेगा तो 8 से कट गया। अब 11 से चेक करेंगे तो देखिए अल्टरनेट जोड़ेंगे, 6 या 0 6, ठीक है ना, 9 15, 15 6 21, 21 और 5 26। फिर से आइए 6 0 6 9 15, 15 6 21 और 5 26। तो नीचे 26 आया। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों, ऊपर चलते हैं हम लोग। अब 2 है, x है, फिर 7 है, तो 7 2 9, 9 1 10 और 10 2 12। तो ऊपर है 12 प्लस x। तो x का कम से कम हम क्या मान ले? कम से कम क्या मान ले कि या तो 26 आ जाए, या 26 में ऐसा करिए कि 11 ऐसा घटाए कि 11 बन जाए। तो या तो 26 आ जाए, या तो 26 में 11 घटाएंगे तो कितना? 15। ऊपर वाला या तो 15 आ जाए या तो 26। तो बोले सर 12 में 14 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो x एक अकेला अंक है, इसको 14 तो नहीं ले सकते हैं, तो 12 को 15 बना देंगे। बोले 15 क्यों बनाएंगे सर? क्योंकि 15 और 26 का अंतर 11। विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज हो। तो 0 तो बनाना मुश्किल है, क्योंकि नीचे देखिए 6 0 और 9 15 6 21 और 5 26 आया। तो ऊपर हम जोड़े 2 और x और 7 2 9 9 1 10 10 2 12 प्लस x। तब इसको 26 बनाने के लिए x को 14 रखना पड़ेगा, और x एक अंक है तो एक अंक ना रखेंगे। तो इसको हम 15 बनाते हैं, x को 3 रख देते हैं, और 3 रखेंगे तो देखिए 12 3 15 हो जाएगा, और नीचे 26 अंकों का अंतर हो जाएगा कितना? 11। तो 11 का गुणज हो गया ना। तो यहाँ पर 11 से विभाजित होने के लिए x बराबर 3, और 8 से 11 8 दोनों से विभाजित होने के लिए y बराबर मैक्सिमम 1 मिनिमम 1 रख सकते हैं, कम से कम। तो इसीलिए बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मिनिमम मान, तो 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 10, 3 के स्क्वायर 9 1 10। तो क्या सभी शेर बहादुर का आंसर आया है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। और एक बार दहाड़ते हुए इस क्लास को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ पाए। और पूरे एनर्जी के साथ मैं आप सभी को लगातार टॉपिक वाइज मैं देने वाला हूं, बहुत ही शानदार तरीके से।
और जिस तरीके से जो बच्चे मैथ महायज्ञ में जुड़े हुए हैं फिर यहां पर भी रिवीजन करेंगे, अद्भुत बदलाव और कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाइए। 10 हो गया ना, तो यहां पे हम सभी का आंसर हो गया 10। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारो। कहता भागा करके एक सवाल में, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? यह भी पूछा गया, आपका 2023 का क्वेश्चन है और बार बार पूछता भी है। भाज्य क्या होगा? तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। होता है कि नहीं होता है? भाज्य बराबर होता है मेरे प्यारों भाजक गुने भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब चाहिए हमें क्या? शेषफल दिया हुआ है 46। अच्छा, भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का कई गुना है? 10 गुना। और शेषफल का कई गुना है? 5 गुना। तो शेषफल का है 5 गुना, यही भाजक, और भागफल का है 10 गुना, यही भाजक। तो बोलिए सर भागफल तो है नहीं, यदि भागफल दिया रहता तो उसका 10 गुना कर देते, भाजक निकल जाता। यहाँ पर तो शेषफल दिया हुआ है तो शेषफल का 5 गुना है। तो इसका जब हम लोग 5 गुना करेंगे, 5 गुना तो 6 5 30, 5 6 के 30 के 0 और 5 के 20 3 23, 223 हो गया। अब आप सोचिए, थोड़ा सोचिए कि भाजक भी निकल गया, शेषफल भी निकल गया, मेनली रूप से क्या चाहिए? भागफल चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल 46 था तो उसका 5 गुना कर दिए। लेकिन ये भागफल का 10 गुना है तो भागफल मालूम नहीं है, तो हम आपका 10 गुना होंगे तो आप हमारा 10वां भाग होइएगा। हम आपका 1 दुगुना होंगे तो आप हमारा 1/2 गुना। तो ये भागफल का 10 गुना है तो ये 23 होगा, इसका 1/10वां। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाजक भी आ गया, देखिए इसका 10 गुना, इसका 5 गुना, शेषफल भी आ गया। तो भाज्य बराबर हम सभी का पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आराम से आप 23 गुना 23 529 होता है, 0 और प्लस 46। अब देखिए तो 52 90 में 46 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 52 90 में 46 जोड़िएगा तो 53 26 हो जाएगा। और 53 26 हम सभी का आ गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। जो आप सभी विद्यार्थी हमसे पहले आंसर देने का प्रयास तो करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो भी है बहुत मजेदार क्वेश्चन लाया हूं।